अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बचे हुए पीसेस के इस्तेमाल करते हुए 8 से 9 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा कुर्ता डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने की सूरत में आपने वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करना है। तो आज का जो कुर्ता मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ बचे हुए पीसेस हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने एक और ट्राउज़र की कटिंग की थी, तो इसमें से ये वाले 4 पीसेस बचे थे, कलियाँ जो होती हैं, और एक ये वाला पीस है। इसको भी हम कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे डिज़ाइनिंग में। इसके अलावा एक ये वाला पीस है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से है ये डबल में फोल्डेड। और इसके अलावा एक ये वाला पीस है जिसके साथ मैंने मेन डिज़ाइनिंग करनी है, मेन कटिंग जो करनी है ना, वो ये वाला पीस है, ठीक है जी। तो इसके साथ हमने सारी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। साथ में मैंने मैचिंग करते हुए इसके साथ वाइट कलर की ना ये लेस ले ली है, बारीक वाली। आप कोई भी ले सकती है अपने हिसाब से, लेकिन बारीक लेस ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना अपनी जितना भी मुझे लेंथ चाहिए ना, लंबाई चाहिए, तो वो यहाँ से निकालूंगी। लंबाई मुझे टोटल जो है वो 30 इंच तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे 27 इंच पे इसको कट करूँगी, क्योंकि नीचे मैंने इसके जो है ना वो बॉर्डर भी लगाना है, ठीक है। तो सिर्फ 27 इंच पे मैं इसको कट कर रही हूँ। 27 इंचज़ मैं लेंथ ले रही हूँ। अच्छा, ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये डबल में फोल्डेड है। अच्छा, इसकी चौड़ाई अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैंने कितनी ली है। लंबाई मैंने 27 इंच ली है, और ये डबल फैब्रिक है, यानी फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैं सिर्फ जितना मेरा शोल्डर होगा ना उतनी चौड़ाई इन दोनों पीसेस की लूँगी। यानी ये मैं सेंटर में पैनल लगाऊंगी, और जितना हमारा शोल्डर होगा ना, 13 इंच का शोल्डर है तो मैंने यहाँ पे 13 इंच लिया, यानी तैयार 12 इंच मुझे शोल्डर चाहिए कंधा, तो मैंने 13 इंच पे मार्क किया है। हाफ इंच दोनों साइडों से सिलाई के अंदर जाने के बाद ये 12 इंच रह जाएगा। तो यहाँ से एक्स्ट्रा जो है वो मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। फोल्डेड साइड से मैंने इसको कट किया है, तो खुलने के बाद ये देखिए 1 इंच ये बन जाएगी, ये पट्टी कहीं काम आ जाएगी। अच्छा, अब ये 2 पीसेस है मेरे पास, तो ये दोनों जो है इनको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। अच्छा, इसको पीसेस की जो प्रिंट है उसको देख लेंगे, फ्रंट पे क्या लगाना है, बैक पे क्या लगाना है। तो ये वाला हिस्सा मैं फ्रंट पे लेके आऊँगी, और अब इन दोनों को मैं डबल में फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये हो गए मेरे सेंटर वाले पैनल्स। इनको फ़ोल्ड करने के बाद इनकी जो चौड़ाई है ये देखिए 6.5 इंचज़ है। इतना ही हम कंधा लेते हैं 8 से 9 साल की बच्ची का, ठीक है। अब जितना कंधा लिया है उतना ही आर्मोल लेंगे, ठीक है। तो 6.5 इंचज़ यानी 6.5 इंच पे ही हम इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे। सिर्फ हमने यहाँ पे निशान लगाना है, बाकी कोई कटिंग नहीं करनी। इससे नीचे कितनी मेजरमेंट है ये ले के यहाँ पे 20.5 इंच यहाँ पे नीचे हमें मज़ीद फैब्रिक चाहिए। तो ये वाला जो पीस है ना, इसको मैंने डबल में फ़ोल्ड पहले से था, अब मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। इसको यहाँ पे अगर हम रख के देखते हैं तो ये बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। अच्छा, ये वाला पीस जो है ना, निशान से हाफ इंच ऊपर बढ़ा के हमने रखना है, ठीक है। जितनी हमने मार्किंग की हुई है ना उसके मुताबिक हमने हाफ इंच इसको एक्स्ट्रा लेना है। अब हमने यहाँ से चेस्ट के लिए मेजरमेंट करनी है। इसको मैंने ऊपर बढ़ा के भी रखा हुआ है। चेस्ट जो है वो मेरी 16 इंच है, तो 16 का हाफ मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और इसके बाद जो मेरी, आप चाहें तो इसको अगर ए लाइन शेप देना चाहें तो यहाँ से आप बाहर की तरफ इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको ए लाइन शेप नहीं दे रही, मैं इसको हल्की सी जो है ना वो कुर्ते की टच दूँगी। और इसके बाद इसकी जो चेस्ट है, सॉरी जो वेस्ट है, वो मैंने 7.5 इंचज़ यानी 15 इंच हमारी वेस्ट है, तो 7.5 इंच पे मैंने इसको मार्क किया है। और अब नीचे से जितनी मैंने हिप के लिए मार्किंग करनी है, तो हिप का निशान जो है वो मैं 11 इंच पे लगाऊंगी। हम यहाँ से नीचे 11 इंच पे मार्क करने के बाद हिप के लिए जो फिटिंग है वो मैंने यहाँ पे तकरीबन 9 इंच रखनी है, यानी 18 इंच। थोड़ा सा मैं इसको लूज़ रख रही हूँ, इसलिए मैंने इसको 9 रखा है। अदरवाइज़ आप इसको वेस्ट के बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी चेस्ट के बराबर भी कर सकते हैं। अब जो दामन है इसको मैं हल्का सा ए लाइन शेप देना चाह रही हूँ, तो जो हिप है, हिप से मैं 1 इंच बढ़ा के बाहर, बहुत ज़्यादा इसको ए लाइन शेप नहीं दूँगी क्योंकि ये बच्ची का है, तो सिर्फ 1 इंच ही मैंने बाहर की तरफ निकाला है, और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। अब जितनी मार्किंग की है इसके बाद मैं तकरीबन 1.5 इंच की मार्किंग करके एक और मार्किंग लगा लूँगी जो कटिंग की होगी। पहले वाली जो मार्किंग थी वो सिलाई की थी, अब मैंने कटिंग की मार्किंग की है, और अब इसके ऊपर से मैं इस सारे की कटिंग कर लेती हूँ। इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा आसान है, स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा आसान है, और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी इसका।
उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा और जो बिगनर्स हैं उनको आसानी से ये बनाने का तरीका भी आ जाएगा। इस डिज़ाइन को आप बड़ी बच्चियों के लिए और अपने लिए भी बना सकती हैं। बना हुआ और पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगता है। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है। इसी डिज़ाइन में आप फ्रॉक भी बना सकती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करने के बाद इसको बाहर की तरफ ये लाइन शेप दे तो ये आपकी फ़्रॉक बन जाएगी। अब ये चारों पीसेस मैंने सेपरेट कर लिए हैं। इसके बाद हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी होगी, तो फ़िलहाल मैं इनको साइड पे करती हूँ, ठीक है। तो स्लीव्स के लिए जो मेरा लंबाई में से पीस निकला था ये वाला, यही मैं पीस ले लूँगी। इसी के साथ मैंने स्लीव्स बनानी होंगी। तो 2 फोल्ड ये पहले से है, इसको मैं 4 फोल्ड कर लेती हूँ इस तरीके से। स्लीव्स की जो लंबाई मुझे चाहिए वो 15 इंच तक चाहिए, ठीक है। तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि ऊपर से हाफ इंच सिलाई के अंदर जाएगा, आगे से फोल्डिंग भी हमने करनी होगी। तो इसी के साथ मैं लेस को जो है ना वो दबाव भी दूँगी, तो इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है ना वो हमने आर्म होल के बराबर रखनी है। जितना हमारा आर्म होल था उससे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेनी। 6.5 इंच हमारा आर्म होल था, तो 6.5 इंच पे ही मार्क करेंगे, यानी 6.5 इंचेस पे हमने मार्क करना है। और आगे से हल्की सी इसकी मैंने शेप देनी है कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो फिटिंग वाली भी रख सकती हैं, नॉर्मल सीधे भी रख सकती हैं, जैसे आप रखना चाहें। स्लीव्स आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो मैंने यहाँ आगे से थोड़े से खुले स्लीव रखे हैं, तो यहाँ से बिल्कुल जितने हमारा आर्म होल था उतना ही हमने रखना है। एक्स्ट्रा स्लीव्स की चौड़ाई नहीं रखनी, ना ही कम रखनी है। सेंटर में हम कट लगा लेंगे और यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये वाली जो कलियाँ थी इनको हमने दामन के नीचे लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने दामन की जो लंबाई है ना वो 2.5 इंच तक कम रखी है, 3 से 2.5 इंच तक कम रखी है। तो ये वाले जो पीस है ना ये डालने से हमारी जो है ना वो लंबाई कंप्लीट होगी। तो ये इसकी जो यहाँ पे बराबर आ रही है ना चौड़ाई वो 6 इंचेस पे आ रही है, तो 6 इंचेस पे मैंने मार्क करके तो यहाँ से ये वाले पीसेस निकाल लेने हैं। तो इनकी जो लंबाई मैंने ली है वो 6 इंचेस है और चौड़ाई जो है वो मैं अपने दामन के हिसाब से लूँगी। फ्रंट और बैक दोनों जितने दामन होंगे ना उतनी इसकी मैं चौड़ाई बना लूँगी। ये देखिए 3 इंच है। अब मैंने सबसे पहले फ्रंट साइड का सेंटर वाला पैनल लेना है और पहले मैंने अंदाज़ा लगाना है कि मेरा गला कहाँ तक आएगा। 5 इंचेस तक मेरा गला आएगा और गले से नीचे मैंने एक पट्टी लगानी होगी सेंटर में, जिसकी लंबाई तकरीबन मैं 8 इंच रखूँगी, ठीक है। तो 8 इंच से थोड़ा ऊपर मैं एक मार्क लगाऊंगी, 1 इंच ऊपर, यानी 7 इंचेस पे मार्क लगाऊंगी। तो अब ये 7 इंचेस वाला मार्क और गले वाला जो मार्क है इन दोनों को मैं माप लेती हूँ और इन दोनों के सेंटर में मैंने 3 ऐसे निशान लगाने हैं जो बिल्कुल बराबर आने चाहिए। पहला निशान 2 इंच के फासले पे, दूसरा भी 2 इंच के फासले पे, तीसरा भी 2 इंच के फासले पे, यानी इनके सेंटर में मैंने 2-2 इंच का गैप रखा है और मैंने ये 3 निशान लगा लिए हैं। अब ये 3 निशान जो है वो मैंने लगाने के बाद अब आगे मैंने चलना है, यानी इसकी जो ओपन साइड है वहाँ पे ओपन साइड पे जाने के बाद ऊपर से मैंने पहला जो निशान लगाना है वो मैंने 4 इंच पे लगाना है और इस 4 इंच के निशान को लगाने के बाद नीचे मैंने फिर से 2-2 इंच के फासले पे 3 निशान लगा लेने हैं, ठीक है। तो ये 3 निशान जो हैं वो मैंने सेंटर वाले जो 3 निशान मैंने लगाए थे ना उन तीनों निशानों के साथ इस तरीके से क्रॉस में करते हुए ऐसे मैं इनको मिला लूँगी। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको इस्त्री की मदद से क्रीज भी बना सकती हैं। क्रीज से ये होगा कि दूसरी साइड पे भी जो है ना क्रीज लाइन चली जाएगी। एक तरीका तो इस्त्री की मदद से क्रीज बनाने का, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको चौक की मदद से बहुत ज़्यादा गाढ़ा करके ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चौक की मदद से निशान लगाएं, ताकि जब हम इसको ओपन करके ना दूसरी साइड पे निशान लगाना चाहें तो ये वाले जो निशान है ये दूसरी साइड पे भी चले जाएँ। ये मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। इनको हम ओपन रखेंगे और अब दूसरी साइड को इसके ऊपर ऐसे बराबर करके बिछाएंगे और जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की हुई है उसके ऊपर हल्का सा हम हाथ की मदद से दबाएंगे तो ये मार्किंग जो है वो दूसरी साइड पे भी चली जाती है। फिर हम इसको डार्क कर लेते हैं ऐसे, हल्का सा ये नज़र आ रहा हो तो हम इसको ऐसे डार्क कर सकते हैं। और ये सारी दोनों साइडों पे मैंने मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमने लेस लेनी है और लेस को मैंने जितनी भी मैंने ये लाइंस लगाई हुई हैं ना इन सारी लाइंस के ऊपर रखते हुए, तो एक सिलाई के साथ इन सारी लाइनों के ऊपर इस लेस को मैंने स्टिच कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। लेस को स्टिच कर लेने के बाद अब मैंने जो पट्टी लगानी है वो मैंने कट करके फैब्रिक के साथ पेस्ट भी कर ली है। इसकी जो लंबाई मैंने ली है ये 8 इंच ली है, चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2 पॉइंट कम है 1 इंच से, ये देखें। और दोनों साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड करके नीचे से भी मैंने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है।
अब ऊपर से गला हमारा 5 इंच है, तो 4.5 इंच पे मैं जो है ना पट्टी को रख के लगाना स्टार्ट करूँगी। हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए, यानी गले के नीचे करते हुए हम इस पट्टी को सेंटर में रख के इसकी तीनों साइडों पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद गला मैंने कट किया है राउंड शेप में, 5 इंच इसकी चौड़ाई है, 5 इंच इसकी लंबाई है। तो इसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट करके साइडों से फोल्ड भी कर लिया है, और अब इसको सेंटर में रख के हम सिंपल ऐसे स्टिच करेंगे और बैक पे पलट के तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे गला मैंने लगा लिया है। इसके बाद मैं बैक पार्ट को, यानी जो पिछली साइड का सेंटर वाला पीस है ना, उसको रख के हम इसकी शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, और सिंपल हमने बैक साइड का जो गला है ना राउंड शेप में कट करके पट्टी लगा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे गले जो है ना फ्रंट और बैक की दोनों तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद हमने ये वाली लेस लेनी है, और इसको हमने ये जो सेंटर वाला फ्रंट और बैक के सारा जो जितना भी हिस्सा है ना पैनल का, यहाँ पे अंदर की तरफ रुख करते हुए इस लेस का, तो यहाँ नीचे तक हम इसको लगाएंगे, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल नीचे तक हम लेके जाएंगे। यानी एक साइड से लगाते हुए दूसरी साइड तक हम इसको नीचे तक लेके जाएंगे। ऐसे हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए दोनों साइडों पे हम इस लेस को अटैच कर लेंगे। तो लेस को मैंने दोनों साइडों पे अटैच कर लिया है, और इस लेस के साथ अब हमने आगे क्या करना है, इसको करने से पहले हम साइड वाले पैनल्स और स्लीव्स की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो पैनल्स को स्लीव के साथ कैसे स्टिच करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा देती हूँ। तो स्लीव्स की जो ऊपर वाली साइड है ना, जहाँ पे मैंने कट लगाया हुआ है, वो वाली साइड हमने आगे रखनी है, यानी जहाँ पे सेंटर में कट लगाया था ये हमारी कंधे वाली साइड है, और इसकी एक साइड पे यहाँ नीचे हमने एक पीस को सेट करके रखना है ऐसे, यानी इसकी जो पैनल की सीधी साइड है ना वो बाहर की तरफ करनी है, और जहाँ पे कटिंग की हुई है वो अंदर की तरफ करके, तो ऐसे यहाँ पे रख के हम इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ फिटिंग वाली साइड से यहाँ हम इसको स्टिच करेंगे, और फिर इसको नीचे की तरफ कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम इसकी दूसरी साइड वाला पीस जो है उसको भी स्टिच करेंगे। इसको अच्छे से चेक कर लेंगे उल्टा सीधा, और फिर यहाँ पे रख के हम इसको स्टिच करेंगे। ऐसे ही दोनों स्लीव्स को हम पैनल के साथ स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे देखें, दोनों स्लीव्स को मैंने पैनल्स के साथ स्टिच कर लिया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हमने सेंटर वाले पैनल को लेना है, बहुत आसान तरीके से हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करने लगे हैं। चौकोर स्लीव्स को अगर आपको स्टिच करने का तरीका नहीं आता तो ये बेहतरीन तरीका है स्टिच करने का, और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। अब हमने सेंटर को देखना है, और सेंटर वाले जो पैनल है उसकी शोल्डर की सिलाई को इस कट के ऊपर बिल्कुल बराबर रख के, ठीक है, हाफ इंच हम इसको अंदर की तरफ करके रख रहे हैं, और लेस को मैं बाहर की तरफ कर रही हूँ, और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ ऐसे दबाते हुए हम यहाँ पे साथ साथ इसको सेट करते जाएंगे, और साथ साथ हम इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। जो बिगनर है ना वो इसको अच्छे से पहले प्रेस कर लें, और फिर पिन्स की मदद से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। और लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको सेंटर में से रख के ही स्टिच कीजिएगा। सेंटर में से रख के पहले एक साइड पे स्टिच करके लेके जाइएगा, और फिर दूसरी साइड पे अपने इसको जो है ना वो सिलाई कर लेना है। तो इस तरीके से ये होगा कि आपका जो सेंटर है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, शोल्डर जो है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने फ्रंट और बैक सारा जो है ना स्टिच कर लिया है। कुछ इस तरीके से इसकी शेप भी बन के आ गई है। इसके साथ ही मैंने स्लीव्स के आगे लेस भी अटैच कर ली है। ये देखिए, गुम सिलाई के साथ मैंने इसको अटैच किया है। और इसके बाद अब हमने इसको उल्टा करके रखना है, और फिटिंग की सिलाई लगानी है, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। ये देखिए, यहाँ तक आप इसकी सिलाई लेके आएँ, और फिर सिंपल यहाँ से इसको यहाँ तक लेके आएँ, और जहाँ तक आपने मार्किंग लगी हुई है ना हिप की, वहाँ तक आपने इसको सिलाई कर लेना है। ठीक है जी। और सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड को भी बराबर करते हुए, तो यहाँ से हिप से ऊपर ये सारी जो है सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो दोनों साइडों की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हमने साइडों को फोल्ड करना है, और दामन के नीचे हमने पट्टी लगानी है। तो उसके लिए मैंने दामन को ना हाफ इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करके ना, ये देखिए, इसी की मदद से प्रेस कर लिया है, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो लगाने में। तो ये जो मैंने पट्टियाँ कट की थी ना, इनको आपस में मैंने ज्वाइंट भी कर लिया, और डबल में फोल्ड करके बिछा लिया है। इसके ऊपर हमने लेस को सीधा रखना है नीचे की तरफ करके, और इसके ऊपर हमने अपने दामन को ऐसे रखना है। दामन को क्योंकि मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ पहले से ही फोल्ड कर लिया है, तो हम लेस के ऊपर इसको रखते जाएंगे किनारे पे, और इसके किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगानी है फ्रंट और बैक पे, और फिर हम इसकी साइडों को भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, दामन के नीचे मैंने लेस के साथ जो है ना वो पट्टी लगा ली है। साइडों को हमने सिंपल फोल्ड किया है, और ओवरऑल हमारे ये जो कुर्ता है इसकी लुक आपके सामने है। अच्छा, मैंने पट्टी के ऊपर एक पर और एक बटन अटैच किया है। ठीक है, यूँ एक एक करके टोटल मैंने 2 बटन और 2 पर्स अटैच किए हैं। आप कुछ भी अटैच कर सकती हैं।
और इस तरीके से ये पट्टी जो है ये भी खूबसूरत लग रही है। इसके अलावा ये चकोर स्लीव्स की जो डिज़ाइनिंग है ये भी आपके सामने है। कितनी ज़्यादा सफाई के साथ हमारी ये स्लीव्स की जो है ना वो स्टिचिंग हुई है। और ये स्टिच होने के बाद ये कुर्ता बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसको आप प्लाज़ो के ऊपर पहन लें, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैंने इस शर्ट के नीचे यानी इस कुर्ते के नीचे प्लाज़ो ही स्टिच किया है बच्ची के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा पहनने के बाद प्यारा लगेगा। अगर आपने अपनी बच्ची का अभी तक ड्रेस डिज़ाइन नहीं किया तो ये डिज़ाइन आप ज़रूर बनाइएगा ईद के लिए अपनी बच्ची का। ये बना हुआ और पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में इस तरह के लूज़ कुर्ताज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं बच्चियों के साथ और कंफर्टेबल भी रहते हैं। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से पहनती हैं वो वाले ड्रेसेस जिनमें वो जो है ना आरामदेह महसूस करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।